तो दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती है दोस्तों, वो अपनी ही जैसी कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से फॉर्म होती है और आगे भी वो अपनी ही जैसी बहुत सी सेल्स तैयार करती है और अपनी नंबर्स को बढ़ाती है। पर दोस्तों, कि ये नंबर्स बढ़ाने का जो भी सिलसिला है, जो भी प्रोसेस है, ये एक लिमिट के अंदर ही होता है। उसके बाहर उसे परमिशन नहीं है दोस्तों। तो ये सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है, उसमें एक सेल अपनी ही जैसी दो सेल्स को तैयार करती है, वो दो सेल्स आगे और चार सेल्स को तैयार करेगी और इस तरह से ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे। पर इसको एक स्पेसिफिक लिमिट है दोस्तों। तो डॉक्टर लियोनार्ड हेप्लिक ने 1960 में ये स्टेट किया था कि हर एक सेल्स हमारे बॉडी के अंदर, जो भी सोमैटिक सेल्स है या बॉडी सेल्स है, वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही डिवाइड होती है और उसके आगे वो डिवाइड नहीं हो पाती, वो सेनेसेंस के अंदर चली जाती है। और इसी प्रोसेस को उन्होंने हेप्लिक लिमिट भी कहा था। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हमारे सेल्स के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर टीलोमियर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कैप भी कहते हैं, क्रोमोसोम की कैप। वो टीलोमियर हर एक सेल डिवीजन के बाद शॉर्ट होने लगता है दोस्तों। तो वो टीलोमियर हर एक सेल डिवीजन के बाद शॉर्ट होते जाता है और एक स्पेसिफिक रेंज की शॉर्टनेस तक पहुंचता है। उसके आगे उसे परमिशन नहीं होती कि वो सेल अपनी जैसी कोई और सेल बनाए या फिर डिवाइड करे। तो उसी को हम कहते हैं हेप्लिक लिमिट। बट दोस्तों, हमारी नॉर्मल सेल्स तो ये रूल फॉलो करती है, पर कैंसरस सेल ये रूल फॉलो नहीं करती, इसलिए वो कंटिन्यूअसली ग्रो होती ही रहती है। उसे कोई भी हेप्लिक लिमिट नहीं परफॉर्म करनी पड़ती या उसे कोई भी हेप्लिक लिमिट का पालन नहीं करना पड़ता। वो इमॉर्टल होती है, उसकी डेथ नहीं होती और कंटिन्यूअसली वो सेल डिवीजन करती ही रहती है। उसे ही अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो कैंसरस सेल इस मामले में एक एक्सेप्शन है दोस्तों। और हमारी नॉर्मल बॉडी सेल सारी हेप्लिक लिमिट का ही अनुपालन करती है, परफॉर्म करती है। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।